हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको टाइप्स ऑफ फ्लेम्स के बारे में बताया था, फ्लेम के डिफरेंट जोन्स के बारे में बताया था। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू की। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हो, फ्यूल्स क्या होते हैं। फ्यूल क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो ऐसे मटेरियल जिनको बर्न किया जाए, ठीक है, और बर्न करने के बाद वो मटेरियल अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिनको एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न किया जा रहा है और वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू। तो जैसा कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कम्प्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। देखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, किसी भी फ्यूल को जब एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कम्प्लीटली बर्निंग, मतलब मान लो किसी 1 kg 1 किलोग्राम 1 kg फ्यूल है, ठीक है, कितना 1 kg फ्यूल को जब बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, और इस 1 kg ऑफ फ्यूल से जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। उस फ्यूल का क्या कहा जाता है? उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो जब भी किसी फ्यूल को 1 kg या फ्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन जब कम्प्लीटली बर्न किया जाता है, और कम्प्लीटली बर्न होने के बाद वो फ्यूल जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल बोलते हैं। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। अगर कोई भी फ्यूल है और वो फ्यूल अगर प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी, 1 kg मतलब पर किलोग्राम में 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इसका मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी हाई है। जैसे 1 kg फ्यूल, एक फ्यूल है 1 kg फ्यूल 1000 किलो कैलोरी एनर्जी अगर प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा एक फ्यूल है जो 1 kg है और ये 500 किलो कैलोरी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो होगा ये क्या होगा? दिस इज़ बेटर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द मोर द कैलोरीफिक वैल्यू द बेटर इज़ द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल। मतलब किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो उतना ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल की है, तो वो उतनी ही उसके पास एफिशिएंसी होगी, ठीक है, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम। देखो बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू को जनरली किलो जूल्स पर किलोग्राम में मेजर किया जाता है, ये इसकी यूनिट है, और इसे शॉर्ट में केजे पर केजी लिखा जाता है। शॉर्ट में से किलो जूल पर केजी ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल KJ/KG। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा जाता है इसको किलो जूल पर केजी। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। कोई भी फ्यूल अगर अच्छा है तो उस अच्छे फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करते हैं। एक अच्छे फ्यूल की कुछ
अच्छे फ्यूल्स के जो कुछ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसकी हम बात करते हैं। तो अ गुड फ्यूल शुड बी चीप, मतलब एक अच्छा फ्यूल अगर है, एक बहुत अच्छा फ्यूल है तो चीप होगा, बहुत सस्ता होगा, रेडली अवेलेबल होगा, आसानी से वो हमें मिल सकता है, एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, और उसे ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी फ्यूल अगर सस्ता है और ईजिली अवेलेबल हो जा रहा है और उसे हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बी इजी टू स्टोर, ऐसे फ्यूल जिन्हें हम ईजिली स्टोर कर सकें, उसे आसानी से बहुत सेफली उसे हम रख सकें, सुरक्षित रख सकें। ठीक है, ऐसे फ्यूल्स को भी हम एक अच्छा फ्यूल बोलते हैं। दिस इज़ द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब एक अच्छे फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई फ्यूल है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा फ्यूल है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस आफ्टर बर्निंग, ऐसे फ्यूल्स, ठीक है, जैसे जिन जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, एक बहुत ही अच्छा फ्यूल कहा जाता है। मतलब ऐसे फ्यूल जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं आफ्टर बर्निंग, उन्हें गुड फ्यूल की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, अच्छे जो फ्यूल होते हैं उनके इग्निशन टेम्परेचर लो होते हैं, मतलब वो जल्दी से इग्नाइट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से, ठीक है, कैच कर लेते हैं फायर। ठीक है, मतलब अच्छे फ्यूल की ये एक अच्छी पहचान है। ठीक है, हाउएवर दिस शुड नॉट बी बिलो और अराउंड द रूम टेम्परेचर, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के आसपास या उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर से कम होगा या उसके आसपास होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या कर लेगा, कैच कर लेगा फायर, जैसा कि आपने फास्फोरस पढ़ा था, वाइट फास्फोरस। ठीक है, तो इस तरीके से इग्निशन टेम्परेचर लो तो होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छे फ्यूल का, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर से भी कम हो जाए और जो कि ईजिली नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मली टेम्परेचर पे ही कैच कर ले फायर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर हमेशा किसी भी फ्यूल का अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे हम अच्छा फ्यूल मानेंगे। नेक्स्ट है बच्चों अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन, मतलब कोई भी फ्यूल है अगर वो कंप्लीट कंबशन हो जा रहा है उसका और उसे हम कंट्रोल अगर कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे फ्यूल जो कंप्लीट कंबशन भी हो जाए और उसे हम कंट्रोल भी कर सके, ठीक है, तो वो एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। एमंग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स इनटू गैसियस स्टेट आर जनरली द बेस्ट। क्या कहा जा रहा है कि ऐसे फ्यूल्स, देखो फ्यूल्स आपने पढ़ा है कि 3 स्टेट में होता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। तो क्या बताया जा रहा है कि जो गैसियस फॉर्म में फ्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल्स एंड लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, गैसियस फ्यूल्स बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल्स एंड लिक्विड फ्यूल्स। इसके क्या क्या रीज़न है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीजन्स लिस्टेड हियर। ऐसा क्यों है कि जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो उसकी हम बात करते हैं। तो पहला रीज़न क्या है बच्चों, देखो गैसियस फ्यूल जो होते हैं वो अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि गैसियस फ्यूल्स को हम बड़े आसानी से सप्लाई कर सकते हैं सिलेंडर्स में या फिर थ्रू द पाइपलाइंस। गैसियस फ्यूल्स को आसानी से पाइपलाइंस या सिलेंडर्स के थ्रू सप्लाई किया जा सकता है एंड हैंस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेट्स लोअर्ड, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होता है वो काफ़ी कम भी होता है। ठीक है, इसी वजह से गैसियस फ्यूल्स को अच्छा फ्यूल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है कि गैसियस फ्यूल्स रिलीज्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं बच्चों वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम फ्यूल अगर है, थोड़े से फ्यूल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आल्सो डू नॉट लीव बिहाइंड एनी ऐश, और जब ये बर्न हो जाता है गैसियस फ्यूल कम्प्लीटली तो ये किसी तरह का ऐश नहीं
बचता है वहाँ पे, मतलब किसी तरह का राख नहीं बचता है। जैसा कि सॉलिड फ्यूल लकड़ियों को जलाया जाता है तो आप देखते हो राख बच जाता है ना, ऐश बच जाता है, ऐसा गैसेस फ्यूल में नहीं होता है, ठीक है। और सॉलिड रेजिड्यू ऑन कंबस्शन, जब इसे कंबस्ट होता है गैसेस फ्यूल, तो गैसेस फ्यूल के कंबस्शन के बाद किसी भी तरह का ऐश नहीं दिखाई देता वहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, गैसेस फ्यूल्स प्रोड्यूस लिस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल, लिस्ट यहाँ पे LEAST होगा, इसको बना लेंगे LEST, ठीक है। तो बच्चों गैसेस फ्यूल्स प्रोड्यूस लिस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। जो गैसेस फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। मतलब सॉलिड फ्यूल्स और लिक्विड फ्यूल जितना ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं उतना ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं गैसियस फ्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसियस फ्यूल्स कैन बी ईजिली इग्नाइटेड इवन विथ ए स्मॉल स्पार्क। जो गैसेस फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ईजिली इग्नाइट हो जाते हैं विथ ए स्मॉल स्पार्क। जैसा कि जब LPG गैस सिलेंडर घर में जो खाना बनाया जाता है आप देखते हो जैसे थोड़ा सा स्पार्क करते हैं हम गैसेस फ्यूल्स, सप्लाई जब होता है पाइप के थ्रू तो आप देखते हो तुरंत कैच कर लेता है फायर, मतलब एक छोटे से स्पार्क्स की वजह से गैसेस फ्यूल इग्नाइट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है देयर रेट ऑफ कंबशन कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ ए कंट्रोल वाल्व। और एक खास बात क्या है कि जो कंबशन होता है, मतलब जब बर्न करता है गैस तो उस टाइम पे हम उसे ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व जो लगा होता है सिलेंडर्स में, ठीक है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वाल्व के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ईजिली उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जब भी ये कंबस्ट होता है गैसियस फ्यूल। तो ये इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से गैसियस फ्यूल को बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।